हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे और सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है। तो दोस्तों, अगर आप भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं यूपीपीएससी नर्सिंग 2026 के लिए, तो आपके लिए एक प्रोग्राम मैंने लॉन्च किया था जो कि पेड प्रोग्राम था। 49 एंड 99 में मैंने लॉन्च किया था, जो कि अब मैं बिल्कुल फ्री करने वाला हूँ। आपको इसके लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। और इस प्रोग्राम में मैं आपको क्या-क्या देने वाला हूँ, इस प्रोग्राम में मैं देखो, पहले तो आपका व्हाट्सएप नंबर मेरा मिल जाएगा, जिसके थ्रू मैं आपको व्हाट्सएप से गाइड करता रहूँगा। दूसरा, फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, ये भी मैं आपको गाइड करता रहूँगा। तीसरा, कॉल्स से अगर आप बात करना चाहते हैं, अगर आपके दिमाग में नहीं फँस रहा है कि ये चीज़ क्या है और कैसे क्या होगा, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली। पीवाईक्यू मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ आपको। 2024 के पीवाईक्यू दे दूँगा, मेरे जो हैंड रिटन रखे हैं, और 2025 के पीवाईक्यू मैं आपको दे दूँगा। पर्सनल एक्सपीरियंस जो रहेगा हमारा नर्सिंग एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग, वो ही मैं आपको फ्री में देने वाला हूँ। प्रॉपर स्ट्रैटेजी, आखिर जो टॉपर जो होता है, आप एक जो बच्चा टॉप करता है, एक जो मीडियम रहता है, आखिर उसमें उसके बीच में और आपके बीच में क्या डिफ़रेंस रहने वाला, उसके बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ, राइट? और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है सीनेट के अकॉर्डिंग, जिन बच्चों को नहीं पता रहती है, वो ही मैं आपको बिल्कुल डीपली तरीके से समझाने वाला हूँ। और बैच का गाइडेंस मैं आपको देने वाला हूँ बिल्कुल फ्री में। इसके लिए कोई चार्ज आपको नहीं देना होगा, जो कि पहले पेड में था। ये देखो, मैंने पेड वाला जो सिस्टम था, ये यहाँ पर 49 का प्रोग्राम था एक, और दूसरा प्रोग्राम हमारा 99 का था, जो कि मैंने आपके लिए फ्री कर दिया। क्योंकि एक बच्चा मेरे पास फ़ोन कर रहा था कि भाई, मुझसे आपको ये उम्मीद नहीं थी कि आप पेड चलाने लगेंगे अपना चैनल। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, अगर किसी बच्चे का फ्यूचर बन रहा है मेरे अनपेड प्रोग्राम से, तो मैं उसको अनपेड कर रहा हूँ। ओके, बाकी मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ केमिस्ट्री के, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम्स के। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा, द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? तो प्राथमिक स्रोत जो होता है हमारा, वो सन होता है। क्वेश्चन नंबर एक का आंसर होगा डी। ओके, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विकलाइम। आंसर नंबर जिसका है वी। ओके, आंसर नंबर बी। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, द गैस यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। आग बुझाने वाले यंत्रों में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? सोडियम का उपयोग करते हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं? बिल्कुल राइट। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि अगर आग के पास कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो आग जलेगी नहीं। अगर आग के पास ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगी, जब तक आग को ऑक्सीजन देते रहेंगे आप, तब तक आग जो है जलती रहेगी। और जैसे जैसे उसके पास ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती रहेगी, वैसे ही आग बुझ जाएगी। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड फ़ील होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बायोगैस। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मुख्य घटक जो होता है वो आपका मेथेन होता है। आंसर इसका होगा ए, राइट? इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। व्हिच गैस इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर। पहले तो ब्लीचिंग पाउडर का आपको फ़ॉर्मूला पता होना चाहिए। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो होता है ब्लीचिंग पाउडर का फ़ॉर्मूला होता है। ओके, तो इसका राइट आंसर होने वाला है आपका क्लोरीन। क्योंकि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड Cl2, तो लास्ट में आपका Cl2 आ रहा है। ओके, Cl2 जिसे हम लोग क्लोरीन कहते हैं। तो इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो होगा वो Cl2 होगा, क्लोरीन होगा। ओके, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 में आया, विच मेटल यूज्ड इन थर्मोमीटर। जो आपका थर्मामीटर होता है, डॉक्टर के पास अगर आप जाओगे, इन फ्यूचर आप भी डॉक्टर बनने वाले हो, नर्स बनने वाले हो, तो आपको ये थर्मामीटर यूज़ करने को दिया जाएगा पेशेंट का फीवर मेजर करने के लिए। तो इसके अंदर एक लिक्विड टाइप का वाइट वाइट मेटल भरा होता है। ओके, उस मेटल को आप लोग क्या कहते हैं? उस मेटल को हम लोग कहते हैं मरकरी, जो कि होता है पारा, राइट? एक क्वेश्चन आप लोग के अंदर और भी आ रहा होगा कि जितने मेटल होते हैं वो सभी के सभी सॉलिड होते हैं, लेकिन आपका मरकरी जो है वो लिक्विड कैसे हो गया? तो भाई, कुछ केमिस्ट्री में ऐसे एक्सेप्शन हैं जिनके ऊपर कहना मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, द पीएच ऑफ प्योर वाटर। जो आप पानी पीते हैं, शुद्ध पानी होता है, उसका पीएच कितना होता है? उसका पीएच होता है 7। पीएच ऑफ प्योर वाटर। और अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो 1 से 2 बार वीडियो को देखिएगा, समझ में ज़रूर आएगा। और वैसे आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा, जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन नए हैं, उनको नोट डाउन करते जाइएगा। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विद टिन इज कॉल्ड। देखो, लोहे पर टिन की परत को चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जैसे कि मान लिया ये लोहा है, जैसे कि मान लिया ये हमारे पास लोहा है, ये लोहे की कोई छड़ है हमारे पास। अब इसके ऊपर हम टिन चढ़ा रहे हैं, इसके ऊपर हम लोग टिन की रैपिंग कर रहे हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो ये प्रक्रिया कहती है हमारी टाइनिंग। अगर लोहे के ऊपर टिन चढ़ाई जाती है तो उसे हम लोग टाइनिंग कहते हैं। और यही प्रोसेस, अगर हम लोग मान लिया कि यही लोहा, ये दूसरी लोहे की छड़ है और इसके ऊपर हम लोग जिंक की कोटिंग कर रहे हैं, इसके ऊपर हम लोग जिंक लगा रहे हैं, क्योंकि जिंक इसलिए लगा रहे हैं कि इसको जंक ना लगे, रस्ट ना हो, और ये लोहा जो है काफ़ी समय तक स्टेबल रहे, बेकार ना हो। तो इसके ऊपर अगर हम लोग जिंक लगा दिया
तो उसे हम लोग कहते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, राइट। उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो यहाँ पर मैंने 4 प्रोसेस दिए हैं, टाइनिंग, एलॉइंग, गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इन चारों प्रोसेस को आपको डीपली तरीके से पढ़कर जाना है, क्योंकि ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोबल गैस। ये हमारा पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आया है। पीरियोडिक टेबल जो है आपके मुंह पर होनी चाहिए। हाइमिया की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूट बाप राजी, इस तरह से। नोबल गैस जो होगी हमारी हीलियम होगी। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है विच एसिड प्रेजेंट इन लेमन जूस। नींबू का रस आप लोगों ने पिया होगा और मोस्टली लोगों ने नहीं पिया होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खट्टा होता है। मैंने तो नहीं पिया, फिलहाल नींबू छिड़क के खाया है। ओके, तो उसके अंदर होता है हमारा सिट्रिक एसिड। और जितने भी मैंने यहाँ पर एसिड लिखे हैं, एक बार आपको भैया देख कर जाना है। इन चीज़ों को आप लोग को एक बार देख कर जाना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर पूछा है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। कार्बन का अपरूप क्या है या उपरूप क्या है? उपरूप क्या है? कार्बन की दूसरी फॉर्म क्या है? शुगर, चीनी तो कार्बन की फॉर्म हो नहीं सकती है। मार्बल नहीं होगा। ग्रेफाइट। इसका राइट आंसर सी है। ग्रेफाइट जो है कार्बन का दूसरा रूप है। और इसे यहाँ पर अगर कोयला लिखा होता या कोल वगैरह होता तो वो भी हमारा कार्बन का ही दूसरा रूप है। और अगर डायमंड लिखा होता तो वो भी हमारा कार्बन का ही दूसरा रूप है। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है द गैस यूज्ड इन द रेफ्रिजरेटर इज। जो फ्रिज हमारे घर में यूज़ किए जाते हैं उसमें कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो देखो, उसमें अगर नाइट्रोजन का यूज़ करेंगे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। उसमें हम लोग यूज़ करते हैं फ्रीऑन। 12 क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा फ्रीऑन। ओके, अब मैं देखो, मैंने कुछ पीसीपी क्लासेस यहाँ पर शुरू करी थी, पीसीपी पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम, जिनका मैंने प्राइस रखा था आपके अनुसार। लेकिन कुछ लोगों ने मेरे पास फ़ोन किया, व्हाट्सअप किया। उन लोगों ने कहा भाई ऐसा मत करो, क्योंकि मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ, बैच लेना पड़ गया और टेस्ट सीरीज़ वगैरह लेना पड़ गया, तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके लिए खड़ा हूँ। मैं आपको बिल्कुल ये फ्री में प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ये चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड हो, बिल्कुल फ्री में, कोई चार्ज नहीं लगेगा आपसे। लेकिन आपको मिलेगा कैसे? तो मैंने कमेंट बॉक्स में और मैंने जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर मैंने एक ईमेल डाल रखी होगी। यहाँ से आप लोग ईमेल करो, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, उसके थ्रू आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डिलीवर करता रहूँगा। बाकी वीडियो में अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, बाकी लाइक तो कर ही देना। और जो समझ में आपके नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, वरना आप लोग मुझे ईमेल करो, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, उस पर आप लोग मुझे व्हाट्सएप से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मुझसे ले सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में, कोई चार्ज नहीं। ओके, बाकी मिलता हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।